तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसके पढ़ने से हमारे अंदर इतना विशाल परिवर्तन हो जाता है, हमारे अंदर इतनी दिव्यता घटित हो जाती है कि हम साधारण से एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। हम कभी जीवन में हताश, निराश, उदास नहीं होते यदि हम भगवद गीता को ठीक तरह से समझते हैं तो उसको समझने के लिए थोड़ी बहुत संस्कृत भी आना ज़रूरी है, क्योंकि भगवद गीता के मूल श्लोक जो है वो संस्कृत में है और उसका जो अर्थ है वो अपने आर्य भाषा में, हिंदी में है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक कहे हुए जो उपदेश है, जो निराश, हताश, उदास हुए अर्जुन के प्रति कहे हैं, तो निराशा में भी आशा की किरण जगाना हो तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हमारे जीवन में कई तरह की समस्या आती है प्रतिदिन, तो उसका सॉल्यूशन करना हो या तो ऐसे व्यक्ति से हम पूछते हैं जिसने भगवद गीता को ठीक से समझा है, अथवा ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलता तो हम भगवद गीता की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हम समाधान हम उस पुस्तक में न मिलता, इस महान ग्रंथ में न मिलता। दुनिया में लगभग जितनी भाषा है उन सभी भाषाओं में इस भगवद गीता का ट्रांसलेशन हो चुका है और ये निकली है भारत देश से, युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला जाता है उसको, धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान। तो ऐसे युद्ध के मैदान में भगवद गीता निकली है। तो बोला जाता है 4 वेदों का जो सार है वो उपनिषद, और उपनिषदों का भी जो सार है वो श्रीमद् भगवद गीता। तो प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन गीता पढ़नी चाहिए। पढ़ने का समय नहीं मिला तो कभी सुनी होती उसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अपने मन को जान से आप्लावित रखना चाहिए। इतना दिव्य ज्ञान यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर अनार्ष ग्रंथ है, जो कपोल कल्पित ग्रंथ है, इसको पढ़कर हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें घूमती रहती है। यदि सत्य को प्राप्त करना है, सच्चाई को जानना है, तो एकदम सरल भाषा में, सरलता रूप, एकदम सरल तरीके से जिन्होंने समझाया हमें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के ये गीता को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है जब हम शुद्ध हृदय से इसको पढ़ते हैं। तो एक होते हैं गंगा, जो जल की धारा निकलती हिमालय से गंगा सागर तक, और दूसरी है ज्ञान गंगा,
इसको गीता, जो जब भी हमारे हृदय में कोई दिव्य भाव उठते हैं तब ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से ही पता चलता है कि हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए। चिंतन का जब हमारा स्तर ऊंचा उठता है तभी हम ऐसे ग्रंथ को पढ़ पाते हैं। एक साधारण एक ग्रंथ अन्य एक पुस्तक के समान इसको कभी नहीं देखना चाहिए। इसको बहुत ही श्रद्धा और आदर भाव से पढ़ना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ, एक विश्वास के साथ मुझे इसमें मेरी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, और मिलता है। इसको पढ़कर अब तक हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपना अनुभव व्यक्त किया है और अपनी समस्याओं का समाधान किया है। जो भी आस्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति इसको पढ़ता है, इस ग्रंथ को पढ़ता है, समझने का प्रयास करता है, इसको भगवद गीता ज़रूर समझ में आ जाती है और उसके जीवन को सार्थक बना देती है। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ माना गया है, और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में जिन्होंने इस जीवन को सार्थक किया है, मनुष्य जीवन में आकर जिन्होंने साधना, अभ्यास, तपस्या, ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को सार्थक किया है, उनकी यदि हम वाणी पढ़ते तभी तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा। तो ऐसे इस ग्रंथ में शुरुआत में अर्जुन विषाद योग है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्या अर्जुन के सामने खड़ी है और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण से कर रहा है। तो ये हमारा भगवद गीता ज्ञान की शुरुआत है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे और गीता ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति।